Hey, hello everyone. So, welcome again to the SSC Steno Special Prep Series. So, here we discuss about the core static GK topics कि हमको मेजरली जो 7 से लेके 8 तक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कवर करके हम कितना कवरेज कर सकते हैं. तो सबसे पहले यू जस्ट सी दिस कोर स्टैटिक जीके कंटेंट दैट कि इम्पॉर्टेंट हमको क्या पढ़ना है. तो सी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फोकस ऑन द क्लासिकल म्यूज़िक. आफ्टर देन हमको फोक जो भी म्यूज़िक है उन पे फोकस करना है. उसके बाद जितने भी 8 क्लासिकल डांस है बेसिक वाले वो हमको देखना है. जो स्टेट वाइड फोक डांसेस होंगे वो हमको थोड़े ज़्यादा ध्यान से देखना है. उसके बाद जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है, आर्ट आर्किटेक्चर है, फेस्टिवल्स है और स्पोर्ट्स है उस पर हमको ध्यान देना है. ठीक है. अच्छा, म्यूज़िक हो गया, फेस्टिवल्स हो गया, डांसेस हो गए और जितने भी फोक म्यूज़िक और डांसेस हो गए उसमें कॉमन हमको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इंस्ट्रूमेंट कौन से यूज़ हो रहे हैं वो हमको ध्यान रखना है. तो आप इसकी पर्सनली लिस्ट भी बना सकते हो और अगर आप चाहते हैं कि हम सेशन करें तो हम सेशन भी ले लेंगे इसके ऊपर. तो ये चीज़ हमको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट तो फिक्स्ड ही होता है बट अलग अलग रिचुअल्स में क्या यूज़ होता है, क्या ट्रेडिशंस में यूज़ होता है वो हमको इम्पॉर्टेंट है कि ध्यान देना होगा. ठीक है. यहीं पे जो है एग्जामिनर ट्रैप बनाता है. ओके. सो इन चीज़ों पे फोकस करने के बाद में कि भाई इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही ट्रैप बनाता है मेजरली कि किस ट्रेडिशन में क्या यूज़ होता है. एंड आफ्टर देन इसके बाद में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारे जो कार्नेटिक म्यूज़िक है. साउथ म्यूज़िक को ही कार्नेटिक म्यूज़िक बोला जाता है बिकॉज़ यहीं से कन्फ्यूजिंग वाले जो फोक म्यूज़िक या डांसेस हो गए वो निकल करके आता है. तो सबसे पहले हम अपना बेसिक कवर कर लेंगे. तो चलो सबसे पहले आप इस चीज़ पे देखो ये जो द सैक्रेड ओरिजिन्स है तो इसमें क्या है कि जो एंशियंट टेक्स्ट है हमारी नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि ने लिखी है जिसमें सारे जो क्लासिकल डांस है जो किस तरीके से पूरे डिज़ाइन है, किस तरीके से पूरा क्लासिकल डांस का स्ट्रक्चर है, नृत्य और नाट्य वो सब डिस्क्राइब है. नृत्य मतलब होता है कि प्योर रिदम. नृत्य मतलब कि होता है कि प्योर जो इमोशनल नरेशन होता है डांस का वो. एंड थिएटिकल ड्रामा, नाट्य इन द सेंस की अभिनय जिसे हम ड्रामा बोलते हैं. तो उन सब चीज़ों के बारे में जितना भी इम्पोर्टेंट डांस है उन सब के बारे में नाट्य शास्त्र में बताया हुआ है. उसके बाद में हम आते हैं सबसे पहले अपने इम्पॉर्टेंट हमारा जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है 8 क्लासिकल डांस में से जो कि है भरतनाट्यम जो तमिलनाडु से है. तो बेसिकली भरतनाट्यम तमिलनाडु में होता है और तमिलनाडु में भरतनाट्यम को सदिरट्टम भी बोलते हैं. सदिरट्टम बोले तो दासी अट्टम जिसे हम बोलते हैं. तो पहले भरतनाट्यम को दासी अट्टम ही बोला जाता था क्योंकि जो दासीज होती थी वो टेम्पल्स में इस डांस को करती थी. उसके बाद में जो शार्प और क्रिस्प मूवमेंट इस डांस में होते थे. ठीक है. तो उन शार्प मूवमेंट्स को अराई मंदी पॉस्चर कहा जाता था. उसके बाद में जितने भी कार्नेटिक और म्यूज़िकल ट्रैक्ट्स हैं मतलब यहीं से थोड़े बहुत ऐसे निकल कर के आए हैं. तो जब हम भरतनाट्यम की बात करते हैं तो इम्पॉर्टेंट है इसका दूसरा नाम कि इसको पहले क्या कहा जाता था. तो सदिरट्टम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इसके शार्प और क्रिस्प मूवमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है कि भरतनाट्यम को का दूसरा नाम इसे पहले क्या कहा जाता था. ये भी एक क्वेश्चन पुट आउट हो सकता है. तो इसको हम सदिरट्टम कहते थे. उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस डांस के रिवाइवलिस्ट के बारे में हमें पढ़ना है जिसका सेशन हम अलग से लेंगे क्योंकि भरतनाट्यम के जितने भी रिवाइवलिस्ट हैं जिन्होंने भरतनाट्यम को सदिरट्टम से मॉडिफाई किया ताकि वापस जो है ये हमारे कल्चर में आ सके. मतलब क्योंकि ब्रिटिश ने 1910 में इस पर बैन लगा दिया था भरतनाट्यम पे. तो रिवाइवलिस्ट ने कैसे इसको मॉडिफाई किया वो हमारे अगले सेशन में एक पूरा रिवाइवलिस्ट सेशन होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो ये सब चीज़ें थी भरतनाट्यम के बारे में. तो कहाँ से है ये, तमिलनाडु से और इसको पहले सदिरट्टम कहा जाता था. इतनी चीज़ें समझ में आई. तो उसके बाद में हम मूव करते हैं हमारे सेकंड डांस के ऊपर एंड दैट इज़ कथक. कथक जो है वो हमारे नॉर्थ इंडिया का जी देखो बेसिकली जितने भी क्लासिकल डांसेस है वो सारे साउथ के हैं बट कथक जो है वो हमारे नॉर्थ इंडिया का है, उत्तर प्रदेश का डांस है. कथक का मेन मतलब होता है कि कथाकार्स जो कथा वाचते हैं. तो कथाकार्स से ही ये नाम निकल कर के आया है. उसके बाद रॉयल कोर्ट्स में मुग़ल दरबार्स में भी उस टाइम पर भी कथक जो है वो प्रैक्टिस किया जाता था. टेक्निकल
वर्चुओसिटी जो है, तो उसमें ये चीज़ है कि मतलब फुटवर्क्स, ये जो मेजरली इसका जो इम्प्रेशन है वो इसके फुटवर्क्स पे ही पड़ता है। ठीक है, फुटवर्क के जो स्टेप्स होते हैं उसको तत्कर कहते हैं। ठीक है, और लाइटनिंग जो स्पाइंस है उसको चक्रास कहते हैं। मतलब जैसे हम उसमें मूव्स है, ये सारे मूवमेंट्स के अलग अलग नाम है, लेकिन बस यही चीज़ थी, कथक में ज़्यादा कुछ नहीं था। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द कथकली, ये बेसिकली केरला का क्लासिकल डांस है एंड इसको केरला में एज ए ड्रामा भी किया जाता है। तो जो आप पिक्चर में देख रहे हो ये पाचा वेशम है। मतलब कथकली में जो डांसर्स होते हैं, जो कॉस्ट्यूम पहनी जाती है, बहुत तरह की होती है, बट इम्पॉर्टेंट 5 वेशम है। तो उसमें से एक है पाचा ग्रीन। ठीक है, हैवीली स्टाइलिश्ड मेकअप होता है, जाइंट क्राउन्स ब्रिंग एपिक गॉड्स एंड डेमॉन्स टू लाइफ। ठीक है, जाइंट मेकअप और एकदम आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि कितना मतलब बोल रहे हैं ना, जाइंट मेकअप किया हुआ है। उसके बाद में कैरेक्टर कोडिंग होती है। ठीक है, ये जो है वो ग्रीन फेस पेंट है जिसको पाचा बोलते हैं, और साइलेंट आर्टिकुलेशन होता है। ठीक है, पूरे कॉम्प्लेक्स हैंड की मुद्रा से, आई गेस्चर से ये डांस किया जाता है। सो ओवरऑल हमको यही चीज़ें ध्यान रखनी, ये जो पिक्चर में इसका याद रखना कि जनरली जो हम देखते हैं इस टाइप का ये जो पिक्चर है उसको हम पाचा बोलते हैं। ये पाचा वेशम है बेसिकली कथकली का। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमने पढ़ी। ठीक है, कैरेक्टर कोडिंग में का मतलब ही यही है जो पाचा मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर हम मूव करें कुचिपुड़ी पर, तो कुचिपुड़ी बेसिकली आंध्र प्रदेश में होता है ये डांस। ठीक है, तो कुचिपुड़ी के जो फाउंडर है, मतलब जिसे हम संस्थापक बोलते हैं, वो है सिद्धेंद्र योगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिस्टमैटिकली इन्होंने 14th सेंचुरी में एज अ पावरफुल डिवोशनल ग्रुप डांस ड्रामा में इसको रिकॉग्नाइज़ किया था, सिस्टमैटिकली इसको इस्टेब्लिश किया था। उसके बाद में द तरंगम, तरंगम एक इंस्ट्रूमेंट है जिस पर कुचिपुड़ी परफॉर्म होता है। बेसिकली तरंगम कुछ नहीं होता, एक पीतल की थाली होती है जिस पर ये डांस किया जाता है, बस इससे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट और कुछ नहीं है। बाकी तो जो यूनिक स्टोरी टेलिंग चार्म है जो मेजरली हर डांस में होती है, तो ये सब वो सारी चीज़ें हैं। जैसे कि मैंने बोला, इसमें अगेन देखो इंस्ट्रूमेंट आया द तरंगम। वैसे ही जब हम इंस्ट्रूमेंट का सेशन करेंगे तब सारे डांसर्स के जो अलग अलग एक एक जो भी इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं उन पे हमको फोकस करना है, तो उसका अलग ही सेशन होगा, क्योंकि एक सेशन में हम इतना कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कुचिपुड़ी में तरंगम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पीतल की थाली पे बेसिकली खड़े होके जो ये कुचिपुड़ी डांस है ये किया जाता है आंध्र प्रदेश में। फिर जब हम मूव करेंगे ओडिसी पर, तो देखो जो पहली लाइन है, जैसे डिवाइन डिवोशन रिक्रिएटेड फ्रॉम द सैक्रेड कार्विंग ऑफ द एंशिएंट कोनाक्सन टेम्पल। इस लाइन का ये मतलब है कि जो कोनाक्सन टेम्पल के ऊपर जो भी पॉस्चर्स हैं, उन्हीं पॉस्चर से ये ओडिसी डांस लिया गया है। ठीक है, दूसरी लाइन में ये जो लिख रखा है कि फोकस्ड अराउंड द ब्यूटीफुल त्रिभंगा, इसका मतलब ये है कि ये जो डांस है इसका एक पॉस्चर है त्रिभंगा। इसमें क्या होता है, बॉडी को 3 तरह से बेंड करके ये जो डांस है वो किया जाता है। ठीक है, जो कॉस्ट्यूम है वो संबलपुरी सिल्क यूज़ की जाती है और सिल्वर ज्वेलरी इसमें यूज़ की जाती है। बेसिकली ये जो डांस है उसको देवदासी करती है, जैसा कि मैंने बोला सेम सादे रट्टम जैसे। तो इसमें भी जो देवदासी है वो टेम्पल्स में ये डांस करती थी। ठीक है, उड़ीसा से याद रखना जगन्नाथ टेम्पल। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि पुरी में जो देवदासीज थी वो भगवान के टेम्पल में इस डांस को परफॉर्म करती थी। ठीक है, तो ये भी एक सदरट्टम का टाइप हो गया कि इसमें भी जो देवदासी थी वो टेम्पल में ये डांस बेसिकली करती थी। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, अगर हम बात करें, और जो फर्स्ट लाइन है बेसिकली सेंटर्ड ऑन द वैष्णवेट रासलीला डिस्क्राइबिंग द इंटरनल लव ऑफ राधा कृष्णा। इसका मतलब ये है कि वैष्णव धर्म में जो राधा कृष्ण की लीलाएं हैं, बेसिकली ये डांस उनको डिनोटेड है। ठीक है, इस डांस के और दूसरे भी जो इसमें ड्रामा वगैरह होते हैं, तो इसमें राधा कृष्ण की लीलाएं हो गई, रामायण हो गई, वो डेडिकेटेड है। ठीक है, इसकी जो कॉस्ट्यूम है जो कि आप देख रहे हो, इस स्कर्ट को कुमिल स्कर्ट कहते हैं। इस स्कर्ट का नाम याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका जो कॉस्ट्यूम है कुमिल स्कर्ट इसमें पहनी जाती है। ठीक है, ये बैरल शेप की होती है और मिरर के लैंडन जो है वो इस पर
पेंटिंग बनी हुई होती है, ठीक है। वाइस स्प्रिंग स्टेप्स जो हैं इसके बहुत ही ब्यूटीफुल है, सॉफ्ट मूवमेंट होता है, एकदम लस्सी स्टाइल में जो है ये डांस होता है। लस्सी बोले तो एकदम सॉफ्ट स्टाइल में ये डांस किया जाता है विदाउट द यूज़ ऑफ लाउड एंकल बेल्स, बिना किसी लाउड एंकल बेल्स के एकदम सॉफ्ट जो लस्सी स्टाइल होता है। बेसिकली जब हमने पहले जो डांस पढ़े थे तो लस्सी स्टाइल का मतलब होता है एकदम सॉफ्ट मूवमेंट्स, एकदम आराम आराम से जो मूवमेंट्स होते हैं उस पोस्चर्स में ये जो डांस है बेसिकली वो किया जाता है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो इसकी स्कर्ट का नाम तुम याद रखना, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें हमारे अगले डांस मोहिनी अट्टम पे, तो जो मोहिनी अट्टम है ये केरला में किया जाने वाला क्लासिकल डांस है, ठीक है। उसके बाद पहली लाइन पढ़ो, डिवाइन एन्चेंटमेंट नेम आफ्टर लॉर्ड विष्णुज डिवाइन एन्चेंट्रेस अवतार मोहिनी। देखो भगवान विष्णु का जो मोहिनी अवतार अगर आपको पता हो, अमृत मंथन के वक्त जब भगवान ने असुरों से अमृत लेने के लिए मोहिनी अवतार धारण किया था तो उसको ये डांस जो है वो डेडिकेटेड है। मोहिनी अट्टम, अट्टम बोले तो वही सदर अट्टम वाला की देवदासी इसको परफॉर्म करती है। कासावू एलिगेंस है इसमें, कासावू एलिगेंस इन द सेंस अडॉर्न इन द क्लासिकल वाइट कॉटन साड़ी पहनी जाती है, ठीक है। गोल्ड बॉर्डर्स होते हैं उस साड़ी के। फिर देखो मिरर्स द स्विंग ऑफ कोकोनट पाम ट्रीज विथ फ्लूइड सर्कुलर मूवमेंट होते हैं, ठीक है। पाम ट्रीज़ के जैसे मतलब पेड़ के आगे हम गोल गोल ऐसे मूवमेंट नहीं करते हैं जब हम कोई भी पूजा वगैरह करते हैं, तो सर्कुलर मूवमेंट में ये डांस एकदम किया जाता है, ठीक है। मोहिनी अट्टम जो सेम एज सदर अट्टम, तो सदर अट्टम का मतलब ये है कि देवदासी परफॉर्म करती थी पहले भी। और देखो देवदासी इन द सेंस कि ये जो डांस है वो फीमेल्स को डेडिकेटेड है, ठीक है। भगवान के मोहिनी अवतार को ये जो डांस है वो डेडिकेटेड है। देखो ये सब बेसिक बेसिक थिंग्स है, ठीक है। जो स्टैंडर्ड थिंग्स है वो हम अगले सेशन में कवर करेंगे ताकि एक बार ये बेस क्लियर हो जाए तो फिर हम स्टैंडर्ड पे ही मूव करना रहे, ठीक है। बट ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये भगवान के मोहिनी अवतार को जो है वो डेडिकेटेड है। तो ये चीज़ आप लोग जो है वो ध्यान रखना, इस चीज़ ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये किस चीज़ के लिए डेडिकेटेड है, ठीक है। उसके बाद जब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट डांस पे, तो देखो हम बात करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ रुकना, हाँ आ गया। तो हमारा जो नेक्स्ट डांस है वो है सत्रिया। देखो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सत्रिया जो है वो असम में किया जाने वाला क्लासिकल डांस है, ठीक है। इसके फाउंडर कौन है? श्रीमंत शंकर देव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नाम एकदम रट लेना, ठीक है। फॉर्मुलेटेड इन द 15th सेंचुरी टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ भक्ति अक्रॉस आसाम। आसाम में भक्ति आंदोलन फैलाने के लिए जो वैष्णव नहीं, सतराज के मठों से ये जो डांस है वो निकल करके आया है। सैक्रेड क्लस्टर्स, हाँ, प्रिजर्व ब्यूटिफुली इनसाइड द वैष्णविक मोनेस्ट्रीज हिस्टोरिकली कॉल्ड सतराज। वही सतराज वाली चीज़, सतराज के मठों में ये जो डांस किया जाता था। इसकी यूनिफॉर्म जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। स्पिरिचुअल बीट्स, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोर गीत इस डांस में गाए जाते हैं, ठीक है। एक बार ये पूरा कंपाइलेशन आप लोग देखो, क्लासिकल डांस का पूरा मैट्रिक्स है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप लिख लो, अगर आप चाहते हैं कि हम इसको इसका जो फ़ोटो वो प्रोवाइड करें तो वो भी हो जाएगा। सारे डांसेस हो गए, भरतनाट्यम, कथक, कथकली, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है कि सारा ये शॉर्ट फॉर्म में हमने कंपाइलेशन दे रखा है। एक शॉर्ट नोट मारोगे, रिविजन करोगे तो सारा ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा कंपाइलेशन है, तो ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको बस एक इस कंपाइलेशन का रिविजन करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसमें ऑलरेडी सब कुछ दे रखा है, एक एक चीज़, स्टेट ऑफ ओरिजिन, कोड, थीम, ठीक है। जो भी की पॉइंट्स है, हर एक चीज़ जो इस कंपाइलेशन में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से तुम लोग ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला सेशन होगा, ये तो चलो बेसिक चीज़ थी जो मैंने आपको एक बार के लिए बता दी, लेकिन जो मैंने 7 टॉपिक्स बताए हैं वो ध्यान से करना। अगला सेशन हम वापस क्लासिकल डांस पे करेंगे, लेकिन उसमें हम स्टैंडर्ड चीज़ें देखेंगे, ठीक है। आप चाहो तो आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लो, ठीक है, या फिर चाहो तो लिख लो। अगर आप प्रिंट कराना चाहते हो आप कमेंट करो, हम आपको ये सिंगल कंपाइलेशन का पेज दे देंगे। अगले सेशन में हम स्टैंडर्ड डिस्कशन करेंगे और जो भी क्वेश्चंस होंगे एग्ज़ाम में आ रखे हैं वो सारा डिस्कशन हम करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे अस्ट्यूट एसएससी चैनल के साथ। सो आगे के जो सेशंस होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में लेंगे। ओके, सो थैंक यू ऑल।